तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट। आपका क्वेश्चन है कि इंडिया के साथ नॉर्थ वेस्ट में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कंट्री बॉर्डर लेता है। तो दोस्तों देखिए, आपको पहले तो देखना है, अगर आपको इसका उत्तर आता है तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। पहले अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता तो आपको बस अपना दिमाग लगाना है। और देखिए दिमाग कैसे लगाना है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका पहला ऑप्शन है श्रीलंका। तो श्रीलंका तो होने वाला है नहीं, क्योंकि श्रीलंका तो आपका साउथ में है, तो ये ऑप्शन कट गया। पाकिस्तान और चाइना में सबको कन्फ्यूजन होगा, तो पाकिस्तान चाइना को हमारे देते। भूटान तो आपका ईस्ट में है यानी नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों अब देखिए सबसे अहम सवाल जो ये है कि चाइना और पाकिस्तान में आप लोगों को कन्फ्यूजन क्यों होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो चाइना है, चाइना इंडिया के नॉर्थ में है, इंडिया से नॉर्थ में बॉर्डर लगाता है, जबकि पाकिस्तान इंडिया के साथ नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर लगाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब इंडिया के साथ नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर लगाते हैं, जबकि चाइना इंडिया के साथ नॉर्दर्न पार्ट में बॉर्डर लगाता है। तो दोस्तों आपका सवाल में यहाँ पूछा था कि सवाल आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द कंट्रीज ऑफ द बॉर्डर विथ इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कंट्री बॉर्डर लगाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका ऑप्शन सी चाइना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पहला सवाल था। दूसरे सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल कैसा है। दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं इंडिया के कौन से स्टेट में। दोस्तों यहाँ सबसे पहले देखने वाली बात, अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी पता हो तो बस कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शंस देख के करना है। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ज्ञान आपको रहने से आप बिल्कुल इजीली एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला तो आपको लक्षद्वीप दिख रहा है। लक्षद्वीप पहला बात यूनियन टेरिटोरी है, तो लक्षद्वीप किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। दूसरा है मिजोरम, तमिलनाडु, केरला और मिजोरम। तो देखिए मिजोरम सबसे छोटा स्टेट है, इसको आप ऐसे ही काट सकते हैं। मिजोरम बिल्कुल कुछ नहीं है, मिजोरम नहीं होने वाला है। आपका बचा दो ऑप्शन। अब आपका दो ऑप्शन क्या बचा, तमिलनाडु और केरला। दोस्तों तमिलनाडु और केरला में जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं, केरला का एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, केरला का जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। वहाँ पे 100% एडुकेशन है, 100% लिटरेसी, यानी कि वहाँ के सभी लोग, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, वहाँ के सभी लोग 100% शिक्षित हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर पूछता कि इंडिया का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाता है एर्नाकुलम इन केरला। मैं यहाँ लिख देता हूँ एर्नाकुलम इन केरला। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल इतने आसान नहीं है। आप लोग में से कुछ लोग जरूर कह रहे होंगे कि दोस्तों ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है, तो ये आप लोग क्यों करा रहे हैं। दोस्तों ये आसान सा सवाल नहीं है, इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं, इसी कारण आप कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द इंडियन फ्लैग टू इट्स लेंथ। तो दोस्तों कुछ लोग इसका उत्तर देते हैं 3:2, जबकि ये उत्तर सही तब होता जब आपका लेंथ आगे रहता और विड्थ पीछे रहता। दोस्तों अगर आप लोग नहीं समझे तो देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों देखिए, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका लेंथ और हाइट है, मतलब ये हमारा फ्लैग अगर इस प्रकार है, ये अगर हमारा फ्लैग है दोस्तों, तो इसका जो लेंथ होगा ये 3 है, और जबकि इसका हाइट जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, 3:2 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर लेंथ और हाइट पूछता तब आप 3:2 लगा सकते थे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ विथ का मतलब होता है हाइट टू इट्स लेंथ, यानी सबसे पहले आपको उसके हाइट को लिखना है। तो आपका हाइट क्या था 2, जबकि आपका लेंथ था 3, तो ये हो जाएगा 2:3, उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें 3:2, यहाँ तो ऑप्शन में 3:2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में 3:2 देता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3:2 को क्लिक कर देते हैं, जबकि वो उत्तर गलत है। दोस्तों बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, और आपको इस तरह से अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तो काफ़ी आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अपने चौथे सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। दोस्तों हमारा चौथा सवाल है कि द सॉन्ग जन गण मन वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन। दोस्तों हमारा जो सॉन्ग है जन गण मन वो किस भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है जन गण मन तो हिंदी है, मतलब इसमें जन गण मन है तो ये हिंदी लिखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जबकि ऑप्शन बी गलत उत्तर है। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंगाली। अब सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैं ग्रीन से लिखता हूँ, देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाली, क्योंकि देखिए जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक बंगाली थे, तो उन्होंने बंगाली में लिखा था, जबकि कुछ लोग इसका उत्तर हिंदी कर लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हिंदी में गाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको बस थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। जन गण मन आपको गाया जाता है
आपको गाया जाता है हिंदी में, लेकिन ये फर्स्ट कंपोज हुआ था। द सॉन्ग जरा जरा वाज ओरिजिनली कंपोज, मतलब ये लिखा किस, कंपोज का मतलब होता है किस भाषा में लिखा गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाली। चलिए अपने 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 5वां सवाल है, द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय। दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन थोड़ा सा नीचे है, ये देखिए नन ऑफ द अबव है। इसका ये 3 ऑप्शन है, ए बी सी, और ये डी ऑप्शन यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन थोड़ा सा नीचे चला आया है कुछ गड़बड़ी के कारण। तो दोस्तों देखिए, द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय, वंदे मातरम किसके द्वारा कंपोज मतलब लिखा गया था। दोस्तों पहले आपको वंदे मातरम पता होना चाहिए। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जबकि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। बहुत लोगों को इन चीज़ों में भी कंफ्यूजन होता है। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। वंदे मातरम गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, और जन गण मन गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर का। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है जबकि जन गण मन नेशनल एंथम है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। और चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा 5 सवाल कंप्लीट हो गया, लेकिन इस पीडीएफ में आपको एक छठा सवाल भी मिल जाएगा। और ये सवाल मैंने इसलिए लाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है। तो चलिए छठा सवाल भी एक 5 के साथ आपको फ्री मिल जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। चलिए दोस्तों देखिए, आपका छठा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है। ट्रू स्टेटमेंट आपको ऐसा सवाल जरूर पूछा जाता है एक। तो दोस्तों देखिए, इंडिया कंप्रोमाइजेज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया में 6 यूनियन टेरिटरी नहीं, आपको पता होगा। तो इंडिया में 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जबकि यहाँ पे देखिए इंडिया कंप्रोमाइजेज ऑफ 7 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन हम इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है रिसेंट में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा पहले का है, इसीलिए इसमें 7 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, जबकि भी 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये था आपके 6 सवाल।